हेलो एवरीवन, आइए कॉन्डिलाइट जॉइंट समझते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो कॉन्डिलाइट जॉइंट जिन दो बोन से मिलकर बनता है उन दोनों बोन के एंड ओवल शेप के होते हैं। तो इस शेप की वजह से क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल होती है, आइए देखते हैं। तो नॉर्मली जब हमारी फिंगर हमारे हैंड के मिड लाइन के साथ रहती हैं तो उसको हम कहते हैं एडक्शन। देन जब हम अपने फिंगर को एक दूसरे से दूर करते हैं, मतलब कि हमारी मिड लाइन से दूर करते हैं, उसको कहते हैं एबडक्शन। देन हम अपनी फिंगर को लंबा भी खींच सकते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सटेंशन। देन जब हम अपनी फिंगर को आगे बेंड करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। और हम अपनी फिंगर से सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन। फिंगर सर्कमडक्शन तो शो करती है पर रोटेशन शो नहीं करती है। रोटेशन का मीनिंग होता है अपने ही लेफ्ट और राइट में टर्न करना। फिंगर अपने लेफ्ट और राइट में टर्न नहीं कर सकती जैसे हमारी नेक कर सकती है। इसीलिए हम अपने फिंगर के जॉइंट को बाई एक्सियल जॉइंट कहते हैं। आइए देखते हैं ये किन बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हमारी हैंड की जो लास्ट फेलेंजियल बोन होती है और जो हमारी मेटाकार्पल की टिप होती है, इन दोनों को मिलाकर कॉन्टिलॉइड जॉइंट बनता है और इस जॉइंट का नाम होता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट जो कार्पल और रेडियस बोन की वजह से बनता है उसमें भी कॉन्टिलॉइड जॉइंट होता है। तो अगर आपने प्लेन जॉइंट्स वाली वीडियो देखी है, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट वाली, तो आपने वहाँ देखा होगा जो हमारी कार्पल बोन होती है और मेटाकार्पल बोन होती है उनके बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। और आप याद कर सकते हो हमारे यहाँ पर है ग्लाइडिंग जॉइंट और उसके ऊपर हमारा हो गया कॉन्डिलाइड और अगेन रिस्ट के बेस में फिर से कॉन्डिलाइड हो गया। तो आप अपने हैंड के और भी जॉइंट को रिवाइज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉन्डिलाइट जॉइंट हमारे नेक में भी प्रेजेंट होता है। ये किसकी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है? जो हमारा स्कल के बेस में ऑसिपिटल बोन होती है और हमारी वर्टिब्रा की जो फर्स्ट बोन होती है जिसे हम एटलस कहते हैं, उनके बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसको हम कहते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। इसी जॉइंट की वजह से आपकी जो नेक है ऊपर नीचे और सर्कुलर मोशन दे पाती है। आई होप आपको कॉन्डिलाइट जॉइंट समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस जॉइंट का क्या नाम होता है जिसका एक बोन जो एंड होती है उसका स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप का, जो कि फिट होती है इनटू द इलेप्टिकल कैविटी ऑफ अनदर बोन। इलेप्टिकल का मतलब भी होता है ओवल शेप, ठीक है। तो अब आपने देख ही लिया है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ए और बी में प्रेजेंट होती है और आंसर है सी, मतलब कि बोथ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।